हाय स्टूडेंट्स, हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। ठीक है, हमारा नया टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा, आज मैं आपको फैराडे लॉ और लेंज लॉ डिराइव करना मैं आपको सिखाऊंगा। कैसे हम लोग उसको डिराइव करेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट आपके पास रहेगा। मैं आपको मैथमेटिकल तरीके से डिराइव करना आज मैं सिखाऊंगा आपको। देखिएगा स्टूडेंट, क्या कहता है हमारे पास, ये हमारे पास एक कॉइल है, ये रहा कॉइल, और इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर, और इसके पास मैंने क्या किया, ये नॉर्थ और साउथ मैंने एक मैग्नेट इसके पास रखी। अब एक चीज जानते हैं, इसने कहा था हमारे पास फैराडे लॉ ने कि जब किसी मैग्नेटिक फ्लक्स को आप चेंज करोगे किसी कॉइल के पास तो वो करंट इंड्यूस करता है कि ईएमएफ बढ़ाता है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा जैसे जैसे मैं इस नॉर्थ पोल को इसके नजदीक लेकर आऊंगा, जैसे जैसे मैं इस नॉर्थ पोल को इसके नजदीक लेकर आऊंगा तो इस कॉइल के ऊपर मैग्नेट का इफेक्ट बढ़ेगा। मैग्नेटिक जो हमारे पास फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा इसको पास जब हम लोग लेके आएंगे, और जब इसके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट इसके ऊपर इंक्रीज होगा तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसके अंदर एक करंट पैदा होगा। याद रखना है, और हमेशा याद रखना है, ये हमेशा उल्टी डायरेक्शन में काम करता है। अगर कभी भी नॉर्थ पास आएगा तो ये अपोजिट में काम कैसे करेगा, देखिएगा नॉर्थ नॉर्थ पास आ रहे हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन हमें फिर भी उनको नजदीक लेके आना है, तभी तो अपोजिशन होगा, उल्टा काम होगा। तो जब हम लोग इस नॉर्थ पोल को पास लेके आएंगे तो इसके अंदर एक करंट बिल्टअप होगा, और करंट की डायरेक्शन जो रहेगी वो रहेगी एंटी क्लॉकवाइज। और आपको याद रखना है, अगर कभी भी एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो वह नॉर्थ पोलैरिटी बिल्टअप होगी। याद रखना है नॉर्थ। अगर करंट हमारे पास हो गया क्लॉकवाइज, इन दैट केस हमारे पास क्या बनेगा, वह हमारे पास बनेगा साउथ पोल बनेगा। ये बात आपको याद रखनी है। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो नॉर्थ, और हम लोग क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, साउथ बनेगा। ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं इस नॉर्थ पोल को नजदीक लेके आता हूं तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इसके ऊपर बढ़ेगा, मैग्नेट का इफेक्ट बढ़ेगा, तो इसके अंदर एक करंट चलना शुरू कर देगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट चलेगा तो हमारे पास एक पोलैरिटी बिल्टअप होगी नॉर्थ। ये नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं, फिर भी हम इनको पास लेकर आएंगे, अपोजिट काम होगा। उसके बाद में इस नॉर्थ पोल को दूर ले जाना स्टार्ट कर दूंगा। अगर ये नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो इसके ऊपर मैग्नेट का इफेक्ट कम होगा, डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा दूर जाने से। और जब ये मैग्नेटिक इफेक्ट इसके ऊपर फ्लक्स हमारे पास कम होगा तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, और क्लॉकवाइज के साथ क्या बिल्टअप होगा, साउथ बिल्टअप होगा। आपको याद रखना, ध्यान रहेगा। अब यही काम मैं इधर से ऐसे कर सकता था, ये मेरे पास कोई दूसरी कॉइलिंग है, इसके साथ मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब मैं इसको बदल के इस्तेमाल करूंगा साउथ और नॉर्थ। अब ये जैसे जैसे ये साउथ इसके नजदीक आएगा तो इस कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ता जाएगा, और इसके ऊपर जब मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ेगा साउथ नजदीक आने से तो इसके अंदर करंट जो इंड्यूस्ड होगा जो हमारे पास क्लॉकवाइज होगा, और क्लॉकवाइज के साथ हमारे पास साउथ बढ़ेगा कि ईएमएफ भी इंड्यूस होगी। अब मैं साउथ को जब दूर लेकर जाऊंगा मैं इसको, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, और जब साउथ दूर जाएगा तो इसको अट्रैक्ट करने वाला बनेगा, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट बनेगा और पोलैरिटी बनेगी नॉर्थ। तो याद रखना, जब हम पास लेके आएंगे तो कंडीशन ऐसी होगी कि वो रिपेल करेंगे, लेकिन फिर भी हम पास लेके आएंगे। जब हम दूर लेके जाएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, लेकिन हम फिर भी उनको जबरदस्ती दूर लेकर जाएंगे। इस तरीके से उल्टी डायरेक्शन के अंदर हमारे पास समझने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये काम करता है। एंटी क्लॉकवाइज के साथ नॉर्थ और क्लॉकवाइज के साथ हमेशा बनेगा साउथ। अब यहीं से मैं आपको इसको डिराइव करना बताने जा रहा हूं, जो मैं फैराडे की बात कर रहा था, फैराडेज लॉ हम लोग अभी डिस्कस जो कर रहे थे। देखिएगा, सबसे पहले मैंने कहा φ1 मैग्नेटिक फ्लक्स एट टाइम t1। शुरुआत में ये मैग्नेट जहां भी था वहां मैग्नेटिक फ्लक्स था। इनिशियल स्टेट में जब टाइम t1 था वो φ1 था। उसके बाद हम इसको चाहे पास लेके आए चाहे दूर लेकर जाए, इसकी पोजीशन बदलेंगे तो φ2 क्या रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स एट टाइम t2 रहेगा। उसके बाद मैं लिखूंगा चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स में चेंज कितना होगा, तो φ2 माइनस φ1, पहले स्टेज और लास्ट में दोनों में चेंज कितना होगा, तो मैंने लिखा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 माइनस φ1। अब आती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या होगा, φ2 माइनस φ1 बाई T2 माइनस T1। इसको मैं क्या लिखूंगा,
डी फाई बाई डी टी। और जैसा कि हमारे पास फैराडे लॉ ने बोला था कि हमारे पास जब भी फ्लक्स अगर चेंज होगा तो वो क्या बनाता है, एक ईएमएफ इंड्यूस करता है। बात आपको याद रखनी है। तो यही हमारे पास फैराडे लॉ कहता है कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस जो है ईएमएफ है कि ईएमएफ बनाएगा हमारे पास। ये हमारे पास कहता है फैराडे का लॉ। सुन, आइए मैं लेंज लॉ की बात करता हूं आपके सामने। लेंज लॉ में देखिएगा क्या डिफरेंस है, जरा सा डिफरेंस रहेगा लेंज लॉ के अंदर, आपको ध्यान से सुनना है। क्या कहता है लेंज लॉ, मैंने यहां लिखा लेंज लॉ क्या कहता है। देखिए लेंज लॉ ने हमें ये बोला, फैराडे लॉ से एक कदम आगे चला लेंज लॉ। उसने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एन अपोजिट इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखिएगा फैराडे ने कहा डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस, ये था लेंज लॉ। अगर प्रोपोर्शनल रहेगा तो फैराडे लॉ प्रूव होगा, और इक्वल टू माइनस ही हो जाएगा तो लेंज लॉ हमारे पास प्रूव हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल is always produced an opposite induced EMF, opposite induced EMF। देखिए स्टूडेंट, अपोजिट मीन्स नेगेटिव आ गया, इंड्यूस्ड मीन्स किसी के इफेक्ट से बनना, और ईएमएफ किसी के इफेक्ट से बनेगा। तो मैंने लिखा अपोजिट इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये फर्क आ गया लेंज लॉ में और फैराडे लॉ में। तो यहां जो फ्लक्स चेंज होगा वो अपोजिट इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाता है, तभी मैंने लिखा माइनस। अब इसको देखते हैं कैसे। पहले मैंने इसको, अगर इसको मैंने प्रूव करना है तो कैसे मैं इसको प्रूव करूंगा, आपको ध्यान से सुनना। देखिए इसको प्रूव कैसे होगा। सबसे पहले मैग्नेटिक अलग पोजीशन में था तो मैंने लिखा φ1 मैग्नेटिक फ्लक्स एट टाइम t1। मैं उसको दूसरी पोजीशन पे ले गया, φ2 मैग्नेटिक फ्लक्स एट टाइम t2। दो अलग जगह फ्लक्स हो गया, हम उसको पास और दूर लेके जा रहे हैं। फिर आएगा चेंज इन फ्लक्स, जो चेंज हो रहा है फ्लक्स में, φ2 माइनस φ1 रहेगा। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहेगा, φ2 माइनस φ1 बाई t2 माइनस t1 क्या रहेगा, डी फाई बाई डी टी। और आप जानते हैं जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू ई, अगर आप यहां छोड़ देंगे तो प्रूव होता है फैराडे लॉ। लेकिन अगर इसी के अंदर मैं कहता हूं डी फाई बाई डी टी बराबर माइनस ई, तो इसको मैं लेंज लॉ प्रूव कर दूंगा। याद रखना है, क्योंकि फैराडे लॉ ने सिर्फ ये बोला था कि ईएमएफ जनरेट करेगा वो, और लेंज लॉ ने कहा कि अपोजिट इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगा। दोनों में फर्क होता है, याद रखना है। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको डिराइव करके दिखाया फैराडे लॉ, और मैंने आपको डिराइव करके दिखाया लेंज लॉ। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम किसी और टॉपिक के साथ वीडियो के अंदर हम लोग मिलेंगे। तब तक आप लोग जितने वीडियो, अगर आपको पहले वाले वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है ना, थैंक यू।